गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का अपना पहला वेब न्यूज चैनल जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने केवल अपने देश में नहीं बल्कि विश्व के हर देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, लेकिन अब इन खिलाड़ियों के आड़े आ रही है खेल से संबंधित सुविधाएं। इस वक्त हम गुरुग्राम के दौलताबाद इलाके में जहां पर राजीव गांधी खेल परिसर बनाया गया है, लेकिन उस खेल परिसर के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अब यहां पर खिलाड़ी प्रैक्टिस करने तक नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये खेल परिसर जो है ये 2010 के करीब 2010 में बनाया गया था, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तकरीबन ये इमारत 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से इस स्टेडियम के हालात दिखाऊंगा, किस तरह के हालात यहाँ पर हो चुके हैं। बिल्कुल ये जो इमारत है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। कब इसका उद्घाटन हुआ था, किसने इसका उद्घाटन किया था, वो सारी जानकारी मैं अब आपको इस खबर में दूंगा। आप देख सकते हैं कि जो इस सामने उद्घाटन का एक जो आधारशिला रखी गई थी उस पर लिखा हुआ राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद। ये राव धर्मपाल जो है उस समय पर विधायक रहे थे बादशाहपुर सीट से, उन्होंने उद्घाटन किया था और यहाँ पर बाकायदा डेट लिखी हुई है 2010 में 28 दिसंबर 2010 को इसका शिलान्यास, इसका जो है उद्घाटन हुआ था। लेकिन 10 साल पुरानी आपको इमारत ये लग नहीं रही होगी, तकरीबन 30-40 साल पुरानी इमारत जो है आपको लग रही होगी। अब मैं आपको आपके इसके अंदर के हालात दिखा रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। ये जो बिजली की पाइप होती हैं वो बिल्कुल उखड़ चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और देख रहे हैं कि आप ये जो बाकी जो दूसरे जो शौचालय जो यहाँ पे वो बनाए गए हैं वो देखिए यहाँ की हालत कितनी बदतर हो रही है। सब कुछ यहाँ पर तकरीबन तहस नहस हो चुका है। ऐसा लगता है कि कोई प्राकृतिक आपदा यहाँ पर आई थी जिस वजह से यहाँ पर जो स्टेडियम को इस जो बदहाली की जो मार यहाँ पर झेलनी पड़ी स्टेडियम को। देख रहे हैं किस तरह से जो यहाँ पर टूट फूट हो रखी है, लेकिन यहाँ की देखरेख करने वाले किसी भी जो विभाग हैं, चाहे वो यहाँ पर पंचायत में इसका जो जिम्मा बनता है इसको देखरेख करने का, उन्होंने किस तरह की सुध नहीं ली है। बाकी वो स्टेडियम के मैं अलग अलग जो है जगह वो दिखाता हूँ। ये अभी जो है खेल परिसर का अंदर का इलाका है। आप देख रहे हैं कि दरवाजे खिड़की सब जो हैं वो तकरीबन सभी तहस नहस हो चुके हैं, सब कुछ टूट फूट हो चुका है। लेकिन और मैं आपको इसका जो दूसरा जो पूरा ये खेल परिसर है इसका आप देखिए, जो जितनी भी खिड़कियां यहाँ पर पहले शीशे हुआ करते थे। जब ये स्टेडियम बना था तो इस खेल परिसर में इन खिड़कियों पर शीशे हुआ करते थे, वो एक भी शीशा किसी खिड़की पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। और आप देख रहे हैं कि जो बिजली की फिटिंग यहाँ पर बाकायदा हुई थी वो एक भी बोर्ड बिजली का पाइप आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। और इस हालात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो अनदेखी है वो किस तरह की हुई है। इस खेल परिसर का जिम्मा जो है दौलताबाद पंचायत को सौंपा गया था। इसकी देखरेख का जिम्मा दौलताबाद पंचायत को सौंपा गया था। जो भी इसमें मेंटेनेंस होनी है उसका जिम्मा यहाँ पे जो पंचायत है दौलताबाद की उनको सौंपा गया था। और आपको एक जानकारी दे दूँ, दौलताबाद से बादशाहपुर सीट से विधायक हैं राकेश दौलताबाद, जो आप अच्छे भली भांति नाम जानते हैं राकेश दौलताबाद। राकेश झांगू जो हैं वो यहाँ के विधायक हैं। वो यहाँ के विधायक होने के बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह की जो है देख रेख नहीं की गई है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से जो है इसका हालात दिखा रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से बदतर हालात हैं इस इमारत के। और मैं अब आपको पवेलियन दिखाऊंगा। जो स्टेडियम है काफ़ी जो है यहाँ पर स्पेस है स्टेडियम का, लेकिन बावजूद इसके ये जो स्पेस है किसी काम का नहीं है। यहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए नहीं आते हैं। शुरुआत जब हुई थी स्टेडियम की तो खिलाड़ी आने लगे थे, उनको खुशी थी कि उनके ब्लॉक में एक स्टेडियम बना है और पास ही वो जो है स्टेडियम में प्रैक्टिस करने जा सकते हैं। इसके अलावा देवीलाल स्टेडियम जो नेहरू स्टेडियम है वो यहाँ से तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आसपास के गांव में रहने वाले जो खिलाड़ी थे, जो चाहते थे कि अब उनको खेल में अपना भविष्य बनाएंगे, तो उनको उम्मीद जगी थी कि उनके गाँव के पास में एक स्टेडियम बना है और उसमें प्रैक्टिस करके वो अब आगे खेल में बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पवेलियन है उसकी हालत हो चुकी है। यहाँ पर झाड़ियाँ उग चुकी हैं। और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि अब जो स्टेडियम है वो किस काम आता है। वो यहाँ पर जो शराबी लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ पर पिकनिक स्पॉट बना दिया उन्होंने अपना। शराब की बोतलें, शराब की पेटियाँ वो यहाँ पर लाते हैं, वो यहाँ पर आकर अपना एंजॉय करते हैं। लेकिन जिस काम के लिए ये स्टेडियम बनाया गया था, खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था, उन खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था जो अपनी प्रतिभा दिखाकर अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। लेकिन हालात आप देख रहे हैं कितने बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर क्या हालात हैं यहाँ पर, ये देखिए शराब की पेटी जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं पर किस तरह के लोग आते होंगे।
स्टेडियम आमतौर पर इसलिए बनाया जाता है ताकि खिलाड़ी आकर प्रैक्टिस करें। जो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ यहाँ पर रुक चुकी हैं वो सभी देख रेख का जिम्मा था। वो जो राजीव गांधी खेल परिसर जो बनाए गए थे उनसे संबंधित जो भी वहाँ जो ज़मीन थी जिस गांव की, उनको जिम्मा सौंपा गया था उस पंचायत को कि इन स्टेडियम की जो जिम्मेवारी वो लेंगे, वो देख रेख करेंगे। हालांकि 2017 में जो है दौलताबाद के जो सरपंच रहे हैं उन्होंने 2017 में एस्टीमेट दिया था कि इस स्टेडियम की मेंटेनेंस होनी चाहिए और उन्होंने बजट बनाकर दिया था 9 लाख रुपये तकरीबन का, जो जानकारी हमें मिली 9 लाख रुपये का उन्होंने बजट दिया था। और वो आगे जाकर जो खेल विभाग है वहाँ पर वो बजट पास भी हुआ। 9 लाख रुपये जब आए तो सरपंच साहब ने ये कहकर टाल दिया कि इतने पैसों में इसकी मेंटेनेंस नहीं की जा सकती, तो वो उन्होंने वापस ही जो वो फंड वापस कर दिया था। बावजूद इसके जो है खेल विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग से इसकी गुजारिश की थी कि इसकी मेंटेनेंस की जाए, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने भी वो पैसे वापस कर दिए थे और इस खेल परिसर को सुधारने का जिम्मा लेने से मना कर दिया था। आप जो दूसरा पवेलियन है वो भी देख सकते हैं कि हालात कैसे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेडियम के हालात इस कदर बदतर हो जाएंगे और मात्र 10 साल पुराना स्टेडियम है ये। और बात करें देवीलाल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम की, वो इससे कहीं ज़्यादा पुराने हैं, बावजूद इसके इनसे अच्छे हालात जो है उन स्टेडियम के हैं। अब मैं आपको उस जगह को दिखाऊंगा जहाँ पे यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है और अच्छा खासा स्पेस है वहाँ पे भी, लेकिन जैसे हम जा रहे हैं रास्ता देखिए कितना बदतर है। यहाँ पर तकरीबन जंगल बन चुका है यहाँ पर, और बास्केटबॉल कोर्ट है ये आपके सामने तस्वीर में आप देख रहे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट के हालात क्या हैं यहाँ पर। बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है। यहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उग चुकी हैं, कोई देख रेख यहाँ पर नहीं हुई है। ये तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा इस खबर को जब भी आपके पास खबर आए तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस हालात के ज़िम्मेदार जो भी लोग हैं उन तक ये खबर पहुँचे और वो अपनी ज़िम्मेदारी समझें। उन खिलाड़ियों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जो खिलाड़ी चाहते हैं कि उनके आसपास में एक स्टेडियम हो। स्टेडियम होने के बावजूद वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। देवीलाल स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम में दूर दराज से गांव के जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करने आते हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाया है। वो मेडल लेके आते हैं। और एक बात और आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, यहाँ पर दौलताबाद से विधायक हैं, यहाँ पर इस गाँव से वो बादशाहपुर सीट से लड़े थे, विधायक रहे हैं और लगातार वो दावा करते हैं कि वो केवल गांव के नहीं पूरे शहर का जो है जिम्मा अपने ऊपर लेते हैं और ये दावा करते हैं बार बार कि वो हालात सुधारेंगे। जो भी कमियां जो हैं वो रही हैं, वो है जो विधायक पद पर अब मौजूद हैं तो सबसे पहले उन खामियों को दूर करेंगे जो होनी चाहिए, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन आप इस स्टेडियम के हालात देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या किया होगा। उनको काफ़ी समय हो चुका विधायक बने हुए, लेकिन अभी ये जो स्टेडियम का मुद्दा है ना, आपने कहीं पर भी उठता हुआ देखा नहीं होगा। आप देखिए बिल्डिंग के हालात कैसे हैं। मैंने आपको इसका 360 डिग्री व्यू दिखाया है, कितनी बदतर हालात है। ये गेट देखिए, गेट किस हालत में होता है। मैं आपको बता रहा था, बजट की बात कर रहा था। बजट इसका तकरीबन 9 लाख रुपए जो सैंक्शन हुआ था विभाग से, वो तकरीबन जो है पंचायत ने वापस कर दिया था ये कहकर कि बजट दोबारा आना चाहिए। और जानकारी ये मिली है अभी तक कि 13 लाख रुपए का बजट जो है वो मांगा गया है जो मेंटेनेंस के लिए। इसकी 13 लाख रुपए बजट आएगा तब जाके इसका सुधार होगा। हाल इतनी देरी क्यों हुई, इसका जो रीज़न है वो तो या तो पंचायत बता सकती है या फिर जो खेल विभाग है वो बता सकता है। जब ये खेल परिसर बनाया गया था तो तकरीबन प्रदेश में 226 जो ब्लॉक हैं वहाँ पर ये इस तरह के 226 जो हैं खेल परिसर बनाए गए थे। गुरुग्राम वो शहर है जो तकरीबन 60% का जो आर्थिक मदद जो है पूरे प्रदेश की करता है। उस शहर में इस तरह का स्टेडियम है। वो हालात देखकर अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि क्या जो है खेल सुविधाएं यहाँ पर होती होंगी। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के में रहने वाले खिलाड़ियों ने ये उम्मीद जगाई थी जब खेल परिसर बना था। कांग्रेस से विधायक रहे राव धर्मपाल ने इसका उद्घाटन किया था और ये उम्मीद जगी थी खिलाड़ियों में कि पास ही क्षेत्र में हमारे स्टेडियम होगा तो यहाँ बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जो वो टाइम ख़राब होता है उनका दूर स्टेडियम में जाने में 10 से 15 किलोमीटर जो इस साइड के गांव लगते हैं, दौलताबाद साइड से जो गांव लगते हैं, धनुआपुर की बात करें, हम धनकोट की बात करें, खेड़की दौला की बात करें, अगर वो प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे इधर अपने देवीलाल स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम में तो उनको इतना समय लग जाता है। तो वो समय व्यस्त ना हो। 2010 में उन खिलाड़ियों की प्रतिभा को दिखाने के लिए कांग्रेस के विधायक राव धर्मपाल ने इसका उद्घाटन किया था। ये जिम्मा जो है इसकी देखरेख का वो सौंपा गया था यहाँ की पंचायत को। पंचायत ने इसका फंड मांगने की जब
कोशिश की तो 2017 में 9 लाख रुपए करीब इसका फ़ंड आया था, लेकिन पंचायत ने ये कहकर मना कर दिया उस फ़ंड को लेने से कि 9 लाख रुपए में इस फंड से कुछ नहीं हो पाएगा और ये फ़ंड अभी ज़्यादा होना चाहिए। तो 13 लाख रुपए करीब का इसका फ़ंड दोबारा सेंक्शन होना है। ये पंचायत की तरफ से यहाँ पर एप्लीकेशन भेजी गई है। अब वो फ़ंड कब तक आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है एक और है कि इतनी देरी क्यों की गई। इससे पहले आप बिल्डिंग का आपने इमारत देखी है, इमारत के हालात देखे हैं, आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि जो इमारत है वो अभी साल 2 साल से ख़राब नहीं है। ये जब से बनी है तब से इसकी मेंटेनेंस हुई नहीं है। तो 10 साल में एक बार भी इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई। जितना भी पैसा आया अगर वो थोड़ा थोड़ा करके भी लगता तो शायद इसके हालात इतने बदतर ना होते। यहाँ पर जंगली जानवर घुसते हैं। इसके जो सुविधाएँ आपने अंदर देखी, जो अंदर का परिसर देखा वो हालात देखे। सामने टॉयलेट बना हुआ है, गार्ड रूम बना हुआ है। इसकी जो सारी दीवारें हैं जो बंद किया हुआ था, ये सारा ये मतलब कि जो बाउंड्री की हुई थी इसकी वो तकरीबन सारी है ना गिर चुकी हैं वो। अब आज इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि इस स्टेडियम को अच्छा बनाया जाए, इसकी देखरेख की जाए, लेकिन उन्होंने इसकी देखरेख नहीं की, जिसका नतीजा ये रहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी थे हमारे, जो अपनी प्रतिभा दिखाते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वो चूक रहे हैं इस प्रतिभा को और सुधारने में, निखारने में। अगर उनके पास घर के पास ही, उनके गांव के पास ही ये स्टेडियम अगर बनकर तैयार हो जाता है दोबारा से, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आने की जो सुविधा है, मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो यहाँ से लगता हुआ है और द्वारका एक्सप्रेसवे से मात्र 300 मीटर की दूरी पर ये जो है स्टेडियम है। तो आना मुश्किल नहीं है, लेकिन रास्ते इतने जर्जर हो चुके हैं कि अगर ये ठीक भी हुआ तो भी शायद जो है यहाँ पर खिलाड़ी आना ना चाहें, क्योंकि यहाँ से आने को लेकर जो है कोई भी किस तरह की लाइटिंग की जो है वो सुविधा नहीं दी गई है। जो रोड है वो पूरी जर्जर है। आप देख रहे हैं जो पूरा खेल परिसर है वो किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। तो हम विधायक साहब से ये गुजारिश करते हैं, जो अपनी बातों से ये दावा करते हैं कि वो केवल अपने इलाके में नहीं, जो दूसरे इलाके उनके क्षेत्र में नहीं लगते हैं, उनकी भी उन्नति करेंगे, उनकी प्रगति करेंगे। जो भी वहाँ पे ज़रूरत है उनको पूरा करेंगे। तो हम उनसे एक बार ये ज़रूर कहेंगे कि पहले अपने क्षेत्र में बने स्टेडियम का ध्यान करें और उन खिलाड़ियों को एक तोहफ़ा दें इस खेल परिसर को ठीक करके। जो खिलाड़ी चाहते हैं कि हमारे आसपास के गाँव के पास ही जो एक खेल परिसर हो। 2010 में ये स्टेडियम बना था, लेकिन अब इसके हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि ऐसा लगता है कि कम से कम 50 साल पुरानी बिल्डिंग है। राजनीतिक पचड़ों में पड़कर शायद इस बिल्डिंग के हालात ये हो गए हैं, क्योंकि जब ये उद्घाटन हुआ था तब इसका उद्घाटन कांग्रेस के विधायक ने किया था। अब बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार भी यहाँ पर दूसरी बार जो है विधायक बने हैं, लेकिन किसी की नज़र यहाँ पर इस स्टेडियम के ऊपर नहीं गई। तो ये लगातार ये दावा करते हैं कि हम खिलाड़ियों को सम्मान दिलाएंगे, उनका हुनर अपने ही देश में नहीं दूसरे देश में दिखाने का मौका देंगे, हर खिलाड़ी को मौका मिलेगा। लेकिन क्या ऐसे मौका मिलेगा खिलाड़ियों को जब उनके लिए खेल सुविधाएं नहीं होंगी, खेल स्टेडियम ही नहीं होंगे, ज़मीन यहाँ पर है, खेल परिसर यहाँ पर है, तो क्यों इसकी देखरेख की नहीं गई? अगर इसकी देखरेख होती तो कितने खिलाड़ी जो ऐसे जो वंचित रह गए ये कहकर, जिनके माँ बाप ये इसलिए नहीं भेजते क्योंकि जो देवला स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम है, वो काफ़ी यहाँ से दूर हैं, वो इस वजह से जो है स्टेडियम तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर शायद ये स्टेडियम के हालात अच्छे होते तो और भी खिलाड़ी यहाँ से उभर कर आते, हमारे ज़िले का नाम रोशन करते, हमारे प्रदेश का नाम रोशन करते, हमारे देश का नाम रोशन करते। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो यहाँ पर दौलताबाद के विधायक हैं, बादशाहपुर सीट से जो है विधायक चुनाव लड़के वो यहाँ से जीते थे, उन्होंने दावा किया था कि वो अपने इलाके का जो है उत्थान करेंगे, प्रगति पर करेंगे, जो कार्य रुके हुए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन अब स्टेडियम के हालात आपने देखे कि वो किस कदर बदतर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी सुध नहीं ली है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, उनसे इसके लिए समय लिया था कि विधायक जी आप इसके बारे में कृपया बताएं कि आपने अभी तक जो ये राजीव गांधी खेल परिसर आपके इलाके में बना हुआ है, इसके लिए आपने क्या किया है, क्या इसकी मेंटेनेंस होनी है, कब होनी है, आपने आगे क्या प्रपोजल दिया हो इस मेंटेनेंस के लिए। ये सब जानकारी के लिए हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार जो है समय का जो कमी होने के कारण वो कहते हैं कि मेरे पास अभी समय नहीं है इन चीज़ों की बात करने के लिए, ये कहकर उन्होंने टाल दिया। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, उनके जो पीए उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अभी जो है इन बातों के लिए समय नहीं है उनके पास। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अनदेखी जो है वो यहाँ पर की जा रही है इस खेल परिसर को लेकर। अगर उनके पास समय होता तो वो ज़रूर बोलते, अगर उनकी नज़र इस स्टेडियम पर होती, अगर उन्होंने स्टेडियम के लिए कुछ किया होता तो ज़रूर वो समय देते इन चीज़ों के लिए और वो बताते कि उन्होंने अभी तक इस खेल परिसर के लिए क्या किया। यहाँ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आसपास के गाँव के ही
नहीं है, उनसे बातचीत करते हैं कि अगर ये स्टेडियम अच्छा होता, बना होता, जब ये बना था तब उनके विचार क्या थे स्टेडियम को लेकर, और अब क्या इनकी जो हालात हैं वो बिल्डिंग के, अब क्या विचार हैं उनके। सर ये स्टेडियम 2010 में बना था, लेकिन अब हालात इतने बदतर हो चुके, क्या कहना आपका? सर जब ये 2010 में स्टेडियम बना था तो उसके बाद इसमें जो भी इसका फंड आया था, उसमें जो भी फाइनल हुआ था, तो उसमें इसके आसपास के लोग, यहाँ तक मानेसर तक के भी लोग यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते थे। तो अब हमें एक ऐसी उम्मीद जगी थी ताकि आने वाले हमारे जो गांव के बच्चे हैं या आसपास के पूरे गुड़गांव के बच्चे यहाँ पे आने स्टार्ट हो गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वो आपके वॉलीबॉल के स्टेडियम के हों या फिर अपनी आगे की तैयारी कर रहे हों। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ के जो प्रधान सरपंच ने यहाँ पे एक साफ़ सफाई के लिए कारीगर भी रखा, जो नौकर रखते हैं। लेकिन साल 6 महीने वो चला उसके, और 1 साल तक इसका सौंदर्यीकरण भी स्टेडियम का बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद सर आप ये देखिए, पिछले 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 10 साल हो चुके हैं इसको, तो मतलब कि जब इसमें पानी भरता है, ये आपके चारों तरफ की सोसाइटी वगैरह का भी सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है। और स्टार्टिंग में इसमें सारा मतलब मशीनें वगैरह लगाई गई थी, सारी जॉगिंग वगैरह के लिए लगाया गया था। 1 साल के बाद इसका कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और जैसे राकेश दौलताबाद जी की भी आप बात कर रहे थे, उनका तो जो भी आप देखो उसमें जैसे भी करना है, लेकिन उसका मैं जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन इसका जो एक बच्चों की जो उम्मीद जगी थी, वो उनकी उम्मीदों पे पानी फिरा है। यहाँ के जिस तरीके से एक सही तरीके से काम यहाँ के सरपंच या विधायक जी करवा सकते थे, उसका 1% भी करवा देते तो एक जो यहाँ के जो नौजवान बच्चे आगे निकल रहे हैं या निकल सकते थे, उनको एक आगे बढ़ने की संभावनाएं उनके लिए पैदा हो सकती थी। लेकिन वो नहीं हो पाई। वो किस लिए नहीं हो पाई? वो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही की वजह से नहीं हो पाई है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ये खबर उन लोगों तक, उस विभाग तक पहुंच सके जिनका जिम्मा बनता है इस स्टेडियम को देखरेख करने का, और समय पर इसकी देखरेख की जाए। आपकी एक शेयर से ये खबर वहाँ तक पहुँच सकती है, उन लोगों तक पहुँच सकती है जिनका जिम्मा बनता है। हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसलिए इस खबर को शेयर कर दीजिएगा।